तो लोकी सीजन 2 भाई फाइनली आ चुका है और इसे बोलते हैं प्रीमियर। लाइक इसने ना कि ओनली सीजन 1 के केओटिक मोमेंटम को बरकरार रखा, बट ये भी भाई ऐलान कर दिया कि मल्टीवर्स सागा के सेकंड हाफ की शुरुआत हो चुकी है और ही हू रिमेन्स का डिपार्चर भयानक कॉन्सिक्वेंसेस लाने वाला है। चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर, कोई सेफ नहीं है। उसे उड़ाना ही नहीं था, वही सबसे बड़ी गलती थी। बट कोई ना, वॉर इज कमिंग और हम भी पूरी तरह से रेडी हैं। सो इस वीडियो में हम एपिसोड 1 के सारे डिटेल्स पे बात करेंगे। सो लाइक ठोको, शुरू करते हैं। तो लोकी सीजन 2 की शुरुआत होती है सीजन 1 के एग्जैक्ट बाद। लोकी हमारे सिल्वी से लात खा के पास्ट के एक टीवीए में आ चुके हैं, जिसमें अभी तक ही हू रिमेन्स ने अपने आप को छुपाया नहीं था और खुद ही पूरे टीवीए को रूल कर रहा था। बट यहीं पे अगर सोचोगे कि लोकी पास्ट में ही क्यों आया और कैसे, तो देखो सिल्वी ने जिस टेम्पैड के थ्रू उसे फेंका था ना, वो ही हू रिमेन्स का था। और इसका मतलब भाई ये है कि ही हू रिमेन्स वाला टेम्पैड ना कि ओनली सारे टाइमलाइंस को एक्सेस कर सकता था, बट ऑल्सो सर इसके थ्रू टीवीए के किसी भी टाइम पॉइंट पे भी आराम से जाया जा सकता है। सो यहीं पे ऐसे पास्ट में आने के बाद ऑब्वियसली लोकी को कोई पहचान नहीं पाते और हमें पहले के टीवीए का भी एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है। लाइक जो मैंने नोटिस किया कि एक कैंग के अंडर भी ऐसे ही ऑपरेट कर रहे थे, ऐसे प्रून प्रान करके। बट एक चीज भाई जिसका हमें 2 सालों से शक था, यहाँ के कैंग के रिकॉर्डिंग से वो कंफर्म भी हो गया। लाइक रवोना रेंसलर और कैंग एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे। इनका प्रोबेबली ऐसे कुछ चल भी रहा था। इवन इसकी बातों से लग रहा है कि फर्स्ट मल्टीवर्सल वॉर में रवोना ने ही हू रिमेन्स की हेल्प भी की थी जीतने में, और उसी के बाद ही इन दोनों ने मिलकर टीवीए को शुरू किया था। सो यहाँ से भाई अब ये जानना बाकी है कि अगर ये सब कुछ ठीक चल ही रहा था तो उसने रवोना के साथ सारे टीवीए वालों की मेमोरी क्यों मिटा दी। बट बैक टू द सीन है, तो यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये कैसी भाई वही स्टेइंग अवेक वाला ही पॉडकास्ट सुन रहा था जिसे मून नाइट में जागे रहने के लिए स्टीवन ग्रांट सुनता था। कनेक्शन दे दो, सीजन 2 मत लाना। फिर इसके बाद लोगी हमारे फिर से पास्ट से प्रेजेंट के टीवीए में आ जाते हैं और आके फट से चले भी जाते हैं। बट प्रेजेंट टीवीए का माहौल भाई पूरा कियोटिक था। लाइक टाइम कीपर्स की असलियत तो आगे आ ही चुकी थी, बट टीवीए से भाई रेंसलेयर और मिस मिनट्स भी जा चुके थे। सो इसी में मोबियस और B15 को काउंसिल में बुलाया जाता है। ये दोनों पूरा ऐसे जनरल डॉग्स और जज गैम्बल को टीवीए की सच्चाई बताते हैं कि वो सारे के सारे वेरिएंट्स हैं और सभी की अपनी अपनी लाइव्स और फैमिलीज हैं, और जिस कारण के लिए वो इतने सालों से ये सब सैक्रिफाइस करते आ रहे थे, वो टीवीए देखो एक्चुअली में सीक्रेट टाइमलाइन को प्रिजर्व तो कर रहा है, बट अनगिनत जानों की कीमत पर। सो ये सुन के हमारी जज गैम्बल ने ये डिसाइड किया ही था कि अब से ब्रांच टाइमलाइंस को प्रूव नहीं किया जाएगा, कि उनके बगल में ही हमारे लोकी टपक जाते हैं और वहां बैठे सभी को ही हू रिमेन्स यानी कैंग के दर्शन भी करवा लेता है कि ध्यान से देखो, यही व्यक्ति ही तुमसे फ्री में मजदूरी करवाता था और अपेरेंटली मेरी सिल्वी भी इसी को ही मारना चाहती है। बट यहीं पे भाई ये सुन के जनरल डॉग्स डिसाइड कर लेती हैं कि सब अपने दादी के घर जाएं, बट मैं यहाँ पे जो काम करती थी वही करके ही रहूंगी। सो वो सिल्वी को ढूंढने के साथ साथ सारे ब्रांच टाइमलाइंस को भी मिटाने का डिसाइड कर लेती है, जिसमें उसके साथ हमारे एजेंट X5 भी था। बट उसकी चिंता करो ही मत, वो जितना दिखता है खतरनाक वो है नहीं। देन लोकी हमारे मोबियस को ही हू रिमेन्स के बारे में सब कुछ बताता है कि उसी ने ही टीवीए को बनाया था, सीक्रेट टाइमलाइन को इन चेक रख रहा था, और अब भाई जब वो जा चुका है तो उसके साथ साथ भाई हमारे और उसके अनगिनत वेरिएंट्स के बीच जो दीवार थी वो भी जा चुकी है। एक मल्टीवर्सल वॉर जल्द ही आने वाला है। बट उससे भाई डील करने से पहले ये लोकी का भरतनाट्यम रुकवाने टीवीए के हजारों साल पुराने टेक गाय यानी ओबी से मिलने जाते हैं औरबोरोस। और वो तो भाई पहले से ही लोकी और मोबियस दोनों को जानता था। लाइक लोकी का तो हमने देखा ही, वो उसके पास्ट सेल्फ से तुरंत ही मिल के आया, सो उसकी मेमोरी भी उसी मूवमेंट पे अपडेट हुई। बट स्ट्रेंजली भाई हमारे मोबियस को औरबोरोस के बारे में कुछ भी याद नहीं था। सो इसका मतलब यह है कि कैंग ने मोबियस की एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स मेमोरी इरेज की थी। सो इनका मिलाप होने के बाद ये लोग ऐसे फिगर आउट भी कर लेते हैं कि लोकी का टाइम स्लिपिंग और टीवीए का फॉल अपार्ट करना ये सब कुछ कनेक्टेड है। ये टीवीए के टाइम लूम के ओवरलोड होने से ही हो रहा है। लाइक इसका बेसिकली काम तो है कि रॉ टाइम को प्यूरिफाई करके उसे फिजिकल टाइमलाइन बनाना, बट सिल्वी दीदी की कृपा से ये जो इतने सारे ब्रांच टाइमलाइंस आ गए ना, तो ये टाइम लूम भाई इतने सारे ब्रांचेस को एक टाइम पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो ओवरलोड हो रहा है। और इसे अगले एपिसोड्स में अगर ठीक नहीं किया गया तो टीवीए की भाई खाली बिजली नहीं जाएगी, पूरा टीवीए उड़ जाएगा। वो टीवीए की दिल की तरह है। बट यहीं पे हमें दो अमेजिंग डिटेल्स भी देखने मिले। लाइक पहले तो ऑब्वियसली हमारे स्पगेटी वाला रेफरेंस मिस्टर फैंटास्टिक का ही नॉड हो सकता है, बट ये जो टेम्परल लैब का डोर था ना, वो भाई एग्जैक्टली एक्समेन डोर की तरह ही था, वही
वही एक्स पैटर्न। सो यहीं पे भाई टाइम लूम को ठीक करने से पहले ये लोग पहले लोकी के टाइम स्लिपिंग को फिक्स करवाने में लग जाते हैं, जिसमें बेसिकली हमारे मोबियस को टाइम लूम पे जाके एक एक्सट्रैक्टर लगाना होगा और इसी टाइम के दौरान अगर लोकी अपने आप को प्रून कर दे, यानी बेसिकली अपने आप को टाइम से इरेज कर दे, तो ये एक्सट्रैक्टर भाई उसे प्रेजेंट में खींच लेगी। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इसी का ही तो मजा है। सो ये मोबियस अपना सूट पहन के ऐसे एक्सट्रैक्टर लगाने टाइम लूम तक निकल जाता है, बट इसी में हमारे लोकी टाइम स्लिप करके फ्यूचर के TVA में आ जाता है। और यहाँ पे भाई कुछ अमेजिंग सा हुआ। पहले तो नोटिस करोगे तो फ्यूचर में भाई अभी तक ये टाइम लूम फिक्स नहीं हुआ है। सो इसीलिए ही सब कुछ सील्ड है, अलार्म बज रहा है और बत्तियां भी ऐसे ऑन ऑफ हो रही है। और इसी दौरान हमारे मोबियस भी ऐसे एक्सट्रैक्टर लगा के झूल रहे थे, पूरा ऐसे इंटेंस माहौल। बट फ्यूचर में भाई अलग ही कांड हो रहा था। ये प्रेजेंट वाला लोकी सिल्वी से मिलता है फ्यूचर वाली सिल्वी से। सो यहीं पे उसे देख के वो उसे कुछ बोलने जा ही रहा था कि इसी टाइम उसे कोई प्रून कर देता है, जिससे ऑब्वियसली जैसे कि हमारे औरबोरस ने बोला था, एक्सट्रैक्टर उसे प्रेजेंट में खींच लेती है और लोकी और मोबियस से बाल बाल बचते हैं। सो ये भाई वापस आ तो गया, बट यहाँ से ऐसे दो सवाल उजागरित नहीं पूरा छत फाड़ के आते हैं। पहला सवाल है कि किसने प्रून किया। तो मुझे तो भाई लगता है कि प्रोबेबली हमारे फ्यूचर के ही लोकी ने उसे प्रून किया होगा, बिकॉज ऑब्वियसली फ्यूचर वाले लोकी को पता ही होगा एक्सट्रैक्टर के बारे में। और दूसरा सबसे मेन सवाल है, क्या इससे लोकी का टाइम स्लिपिंग फिक्स हो गया? तो भाई इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ट्रेलर में तो हमारे और भी टाइम स्लिपिंग के सीन्स थे, अच्छे खासे थे। सो हो सकता है कि प्रोबेबली थोड़ा कम हो गया हो, पूरी तरह से फिक्स नहीं हुआ हो। बट फाइनली एपिसोड 1 एंड होता है एक मेजर नोट के साथ, जिसमें हम देखते हैं कि जनरल डॉग्स हमारी पूरे मिनट्समैन की एक आर्मी लेके निकली है। तो ऑब्वियस सी बात है वो बस सिल्वी के लिए पूरी पलटन तो लेके नहीं जाएगी, वो सारे ब्रांच टाइमलाइंस को ही मिटाने में लगी है। सो आगे के भाई लोकी सीजन 2 में मेन विलन या तो वन ऑफ द प्राइमरी विलन यही होने वाली है। देन लास्ट में हमें एपिसोड का एक पोस्ट क्रेडिट भी देखने मिलता है, जिसमें हम सीजन 1 के एग्जैक्ट बाद वाली सिल्वी को देखते हैं। वो ही हू रिमेन्स का टेम्पैड लेके 1982 के ओक्लाहोमा में आ चुकी है और यहाँ पे उसका प्रोबेबली एक ही प्लान होगा कि इन सारे जंजालों को ऐसे छोड़ छाड़ के एक नॉर्मल लाइफ जीने का। बट उस बेचारी तो नहीं है, उसे क्या ही पता अगले एपिसोड में लोकी और मोबियस आ ही रहे हैं। तो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। लोकी सीजन 2 के एपिसोड 1 के बारे में आपके विचार क्या हैं डेफिनेटली बताएं, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दें। और ऐसे ही आगे के सारे ब्रेक डाउन्स और मार्वल और DC के रापचिक कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।